गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन थे इंडाइसिस के वो करेंगे, फिर नया टॉपिक इस चैप्टर का लॉगरिथम और लास्ट टॉपिक। ठीक, तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 24 पे, 23 तक पूरे कंप्लीट है, कोई डाउट तो नहीं? घर में प्रैक्टिस की थी ना? ठीक, तो 24 चालू करते हैं। 24 में पहले देखो फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने। ठीक, आप क्वेश्चन करेंगे कैसे? देखो यहाँ पे दिया गया है x इज टू पी की पावर 1/3 और माइनस पी की पावर -1/3। ठीक, तो अब पहले देखो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कर क्या रहा है पहले ये देखो। ऑप्शन कैसे कर रहा है? x³ और +3x, फिर देखो x³ + 3x, x³ + 3x। इसका मतलब कि हमको वैल्यू निकालनी x³ + 3x की, तो अपने आप ही जो इधर आ रहा है ना RHS में वो पता चल जाना है। प्रूफ क्या करना है? हमको निकालनी वैल्यू x³ + 3x की, और जो लिखा है RHS में मतलब राइट हैंड साइड में वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने सॉल्व सही किया है। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे? यहाँ पे देखो दिखा है x इज p 1/3 और -p 1/3। पहले निकालते हैं x³, तो x³ कैसे निकलेगा? p 1/3 माइनस p -1/3 का होल क्यूब, यही निकलेगा। और फॉर्मूला इन्होंने देखो दे रखा है, ऊपर दे रखा है फॉर्मूला क्या है? a³ - b³ -3ab a - b। बस अब इस जगह इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे a क्या है? a है ये, और b क्या है? ये। समझ गए? अब करते हैं फॉर्मूला पुट। a³ p 1/3 का क्यूब माइनस p -1/3 का होल क्यूब हुआ -3ab। p 1/3 मल्टीप्लाई p -1/3 ब्रैकेट में a - b ही लिखा है, देखो वहां पे ध्यान से, तो वही लिख दो p 1/3 और माइनस p -1/3। समझ गए? अब पहले पावर कट करते हैं। ये 3 और ये 3 कट गया, क्या बचा? p बचा, माइनस ये 3 कट गया, क्या आया? p की पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/p -3। देखो मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाती है, तो ये दोनों ऐड हो गई, तो हुआ क्या? p की पावर 0 आई, p की पावर 0। और ध्यान से देखो ये लिखा क्या है? ये तो यही लिखा है, और ये था क्या हमारा? x था x। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन बना p -1/p -3x, और ये वैल्यू निकली किसकी थी? x³ की निकली थी। ये माइनस में 3x है, इसको प्लस में ले जाए तो p -1/p इज x³ + 3x। क्या निकला हमारा? देखो ध्यान से, आंसर ही निकला है हमारा बिना 3x निकाले, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ही दे दिया जब हमने सॉल्व किया। तो हमारा आंसर निकला क्या? देखो ये निकला है, आया ऑप्शन बी। समझ गए? हमने क्वेश्चन मतलब ऑप्शन को देखा कि ऑप्शन की शुरुआत कहां से करें, x जो दिया गया है वो कैसे सॉल्व करना है। तो हमने देखा x को इन्होंने x³ करके ऑप्शन दिए, इसका मतलब हमको पहले x को क्यूब करना है। फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा हो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक, अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपने आप ही आ जाएंगे फॉर्मूले। समझ गए? समझ में आया? अपने आप प्रूफ हो गया कि x³ + 3x की वैल्यू क्या है? p -1/p। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, पर है कुछ भी नहीं। ठीक, अब देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है 1/1 + a⁻m - n। इसको क्या लिख सकते हैं तोड़ के? 1/1 प्लस माइनस कब होता है? जब सेम बेस पर दो पावर्स डिवाइड में होती हैं। तो हमने उसको ब्रेक करके लिख लिया, एक लिख लिया, अब हम सारे लिख लेंगे। एक करके दिखा रही है मैंने कैसे ब्रेक, अब दूसरा लिख लो।
देखो क्या लिखा है आगे, m माइनस पी, तो a की पावर m अपॉन a की पावर p, यही आया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर, बोलो a की पावर, पहले क्या आएगा, a की पावर देखो ध्यान से, हम ये वाला कर रहे हैं सॉल्व, a की पावर n अपॉन a की पावर m, फिर प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर p, फिर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर p अपॉन a की पावर m, नेक्स्ट फिर a की पावर प्लस a की पावर p अपॉन a की पावर n। अब जो ऊपर वाले डर मत जाना इतना बड़ा है, नहीं, पहले नीचे वाला देख लेते हैं, ऊपर तो 1 है, ठीक। अब देखो पहले नीचे कैसा होगा, 1, एलसीएम लोगे इनका, इसका एलसीएम लोगे, सब जगह तीनों जगह एक ही काम करना ताकि हम गलत ना कर लें, ठीक। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा क्या, a की पावर n और a की पावर p, एलसीएम आएगा, सिर्फ नीचे का देखना, ऊपर 1 से मत ध्यान देना, सिर्फ नीचे का देखो, इतना पार्ट देखो, सिर्फ ये चीज, ठीक। एलसीएम लेने पे जो 1 है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, प्लस इसके पास क्या, a की पावर m है सिर्फ इसके पास, और नीचे क्या a की पावर n है, तो एलसीएम में a की पावर n तो हट गया, तो इसको क्या देंगे, a की पावर m और a की पावर p, प्लस a की पावर m, इसके पास p है तो हम इसको n दे देंगे, a की पावर n, एलसीएम क्या होता है, जो उसके पास नहीं है वो उसको दे दो, ठीक, प्लस 1 अपॉन, इसको सेम वैसे ही a की पावर m, a की पावर p, प्लस नीचे एलसीएम क्या था हमारा, a की पावर m और a की पावर p। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, अब इसके पास क्या है, ये n है, देखो नीचे क्या है m, क्या देंगे उसको p, तो a की पावर n और a की पावर p, प्लस इसको क्या देंगे, a की पावर n और a की पावर m दे देंगे, हुआ। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं, 1 अपॉन a की पावर m, a की पावर n, प्लस a की पावर p, a की पावर n, प्लस a की पावर लास्ट में क्या है p, एक, हाँ, और a की पावर m, हो गए तीनों। अब जो नीचे लिखा है ये ऊपर जा सकता है, यहां लिखना है नीचे, और एलसीएम a की पावर m और a की पावर n, ठीक। तो ये जो एलसीएम लिखा है ये ऊपर जा सकता है ना, जैसे अगर हम लिख दें 1 अपॉन 1/2, तो ये 2 तो ऊपर जा सकता है ना, जा सकता है, वही हमने किया, तो आया क्या हमारा, a की पावर n अपॉन a की पावर p अपॉन a की पावर n, जो नीचे है सब हुआ, ठीक, a की पावर p प्लस a की पावर m, a की पावर p प्लस a की पावर m। बस लंबा है क्वेश्चन, आंसर हमें पता है पहले से ही आना क्या है, जब ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाए समझ लो 1 और 0 आना है आंसर, ये आया। अगर ध्यान से देखना सबके नीचे वही लाइन लिखी है, सबके नीचे देखना, इसको साथ में लिख देते हैं, क्योंकि जब दो बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में लिखी जा सकती हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, समझ रहे हो ये जो कैसे लिख रहे हैं हम, क्योंकि दोनों का बेस एक है इसलिए पावर साथ में लिखी जा सकती है। अब हमने दोनों क्या किया, a की पावर pn प्लस a की पावर pm। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है np है, इसमें क्या है np है, इसमें क्या है np है, इसमें क्या है mp, इसमें क्या है mp, ये क्या है mp, समझ गए, mn mn mn, समझ गए। इसका मतलब जो नीचे लिखा है वो सारे ही बराबर हैं, इसका मतलब हमारा ये कॉमन टर्म हो गया, कॉमन टर्म बाहर ले सकते हैं, चाहे यही एलसीएम हो गया। अगर मान लो ऐसे लिखा है 1/3 प्लस 1/,
4/3, तो एलसीएम 3 ही आता था। दिख नहीं रहा है कलर, देखो 1/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, तो इसमें एलसीएम डायरेक्ट हम 2 ले सकते थे। इसमें देखो सारे जब इक्वल हैं तो एलसीएम क्या आया, यही तो आया। इसको नीचे लिख लो, a की पावर mn प्लस a की पावर np प्लस a की पावर mp, ठीक। और ऊपर वाले सब आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहां जोड़ रहे थे, डायरेक्ट जोड़ते थे 8, 4, 12 और 1, 13। ऐसे ही सेम यहां लिख देंगे, a की पावर np प्लस a की पावर mp प्लस a की पावर mn। देखो सब कट गए, आंसर क्या आया 1। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा था, जब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, अति से ज्यादा क्या अति हो गई, समझ लो आंसर 1 और 0 ही आना है। अब तुम्हें ये करना पड़ेगा 1 है कि 0, और लकी हुए तो सीधे मारने वाला ही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। समझ गए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ अगर कोई चीज छूट गई तो ढूंढ नहीं पाओगे क्वेश्चन में कि गलत कहाँ कर दिया। इसलिए धीमे धीमे करो, पर एक एक स्टेप करते जाओ। ऐसा नहीं कि हमें पता है ये एलसीएम लेंगे और ये ऊपर जाएगा तो हमने डायरेक्ट ऊपर ही रख दिया, नहीं, जैसे कर रहे हो वैसे करो, ताकि क्योंकि गलती ढूंढ नहीं पाते हैं जब बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए एक बार में करेंगे, हम ठीक करेंगे क्वेश्चन, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आया 26। सेम क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। इसमें ये क्या लिखा है, a/b लिखा है, तो ये क्या आएगा, a माइनस बी तो होगा। इसमें क्या है, ये b/c है, तो ये क्या होगा, b माइनस सी होगा। इसमें क्या है, ये c माइनस c/a है, ये क्या होगा, c माइनस a होगा। अब हम लोग ये पावर्स एक साथ हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ये सिंपल हो रहा है x/a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², ठीक, इंटू x की पावर b² माइनस c², फिर x की पावर, देखो कोई फॉर्मूला ना आए तो बता देना, लिख दूंगी मैं साइड में, ठीक, c² माइनस a²। जब सब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ऐड कर दो सारी पावर्स, x की पावर a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a², कट गया सब, x की पावर 0 जो कि होता है 1। समझ गए, फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a² माइनस b², ध्यान रखना ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है पावर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर माइनस 1/3, ठीक। क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहा है, 3x³ माइनस 9x, सेम जैसे p वाला किया था वैसे ही है, बस p एक p था और 3 यहाँ पे एक वैल्यू है, तो हमारा ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होगा। देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, देखो लिखा है, पहले x³ निकालते हैं, जैसे निकला था x³ वैसे ही निकालते हैं। पहले निकालेंगे 3 1/3 माइनस 3 माइनस 1/3 की होल पावर क्यूब प्लस है, ठीक। अब फॉर्मूला लिख लो पहले, a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और हुआ a प्लस b। समझ गए, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, a³ 3 की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 इंटू 3 प्लस 3ab, तो क्या हुआ 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर माइनस 1/3 और a प्लस b ये लिखा है x³, ठीक। तो हम इसको नॉर्मली लिख लेते हैं, ये क्या हुआ x हुआ यहाँ पे, ठीक, हमने डायरेक्ट x लिख लिया। अब इसको कर लो सॉल्व, कट गई वैल्यू, तो क्या आया 3 प्लस 3 की पावर माइनस 1 हुआ, तो ये क्या हुआ 1/3 हुआ, प्लस 2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, 0 हो गई, 3 की पावर 0, तो ये क्या हुआ 3 इंटू 3 की पावर 0 इंटू x आया। अब ये हमने निकाला था x³, इसमें क्या कह रहा है 3x³, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे पूरे से, समझिए पूरे से करेंगे कैसे, 3 3 9 प्लस
3/3 हुआ, प्लस ये 0 1 हो गया, और यहाँ पे क्या था 3x था, इंटू 3 हुआ 9 प्लस 3/3 क्या हुआ 1 प्लस 3 3 जा 9x, और ये वैल्यू है किसके बराबर 3x क्यूब के बराबर है। ये 9x यहाँ ले जाएंगे तो 10 इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 9x, निकल आई हमारी वैल्यू, क्या आई 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग को अलग से 9x निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सॉल्व करते ही आ गया। अगर ना आता तो हम एक अलग से 9 इंटू एक्स करते और फिर इसको यहाँ पे रखते माइनस में, ठीक, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते ही वो ऑटोमेटिक आ रहा है इसलिए, ठीक। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक। साथ में बोला करो तो और फायदा रहता है, बोलने से समझ में आता है हमको भी कि हाँ समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है a की पावर x इज इक्वल्स टू b, b की पावर y इज इक्वल्स टू c, c की पावर z इज इक्वल्स टू a, ठीक। x y z निकालना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा क्वेश्चन, c की पावर z इज इक्वल्स टू a लिखा है, c क्या है ये b की पावर y है, तो हम c की जगह क्या लिख सकते हैं b की पावर y और होल z इज इक्वल्स टू a हुआ। ये b क्या लिखा है, देखो हम उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। पहले c की जगह पे by लिख दिया जो आगे लिखा था, अब b की जगह पे ax लिख देंगे, तो ax की पावर y जो कि b के ऊपर चढ़ी थी की पावर z जो कि c के ऊपर चढ़ी थी इज इक्वल्स टू a। अब a अगर किसी की पावर 1 होती तो क्या आ जाता है, वही आ जाता है, तो हम यहाँ a की जगह a की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। तो हमारा, और जब पावर्स एक साथ मल्टीप्लाई में होती है तो हम एक साथ भी पावर लिख सकते हैं। तो क्या हुआ a की पावर x y z इज इक्वल्स टू a की पावर 1, और जब दो सेम बेस होते हैं तो उनकी पावर आपस में इक्वल होती है, तो x y z इज इक्वल्स टू 1। समझ गए, आ गया आंसर ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन देखो, नॉर्मली दिख रहा होगा a अपॉन बी लिखा है तो a माइनस बी हुआ, ये b अपॉन सी लिखा है तो b माइनस सी हुआ, और ये c अपॉन ए लिखा है तो c माइनस ए हुआ। अब देखो ध्यान से, तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ गए, एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले तैयार हो गए, समझ गए। अगर यहाँ पे बोलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, बस ये एक चीज उल्टी हो जाती है यहाँ पे, समझ गए। अब फॉर्मूले से हमारा बन गया यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, मल्टीप्लाई होने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं जो कि सारी कटने के बाद आएंगी एक्स की पावर 0 जो कि होता है 1, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखो सेम है 28 की तरीके, बस उसमें ए बी वाई है और इसमें आ रहा है 2 की पावर एक्स 3 की पावर वाई सी की पावर जेड, इसमें एक कांस्टेंट भी मान सकते हैं। अब हम करेंगे कैसे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है, 6 की पावर माइनस जेड लिखा है, इसको 1/6 भी कर सकते हैं, कैसे 1/6 की पावर z, 6 क्या होता है 2 इंटू 3 की पावर z,
ठीक, अब देखो अगर यहाँ पे 2 की पावर कहेगा तो 2 इज टू 1/x आएगा, अगर कांस्टेंट मान ले कोई k, मतलब 2 इज टू k की पावर 1/x। ठीक, 3 इज टू k की पावर 1/y। समझ गए? इसलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, k की पावर 1/x प्लस k की पावर 1/y प्लस z नॉर्मल मल्टीप्लाई में, इसलिए ऐसे करके z हो गया। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आंसर देख लो क्या आ रहा, 0 आ रहा है। समझ गए क्या हो रहा है, सब कट रहा है। और ये कांस्टेंट इसलिए किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, पर कांस्टेंट में पूरा कटने के बाद 0 ही बचता है। कांस्टेंट अगर 1 - 1 चल रहा है तो वो तो 0 हो जाएगा ना, पावर्स में ऐसा नहीं होता है। समझ गए? तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन 28 की तरीके है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और हमारे इस चैप्टर के 3 टॉपिक खत्म हो गए, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस। सारे अभी लास्ट जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सारे तीनों टॉपिक के जो मेन चीजें वो रिवाइज करा देंगे। ठीक, समझ में आ जाए। अब हम लोग अपना नया टॉपिक चालू करते हैं, लॉगरिथम। ठीक, लॉगरिथम क्या होता है, पूरा जुड़ा है इंडिसेस से। जैसे कि इंडिसेस चैप्टर हमने क्यों पढ़ा, सबसे मेन चीज ये थी, देखो हमने क्या कहा था, अब अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 टाइम्स लिखना हो तो हम थक नहीं जाएंगे, तो हमने सीधे क्या लिखा है इंडिसेस के फॉर्म में 2 की पावर 100। अब हमारी लाइंस भी बच गई पेज की और हमारी मेहनत भी कम हुई। क्या लिख के सीधे 2 की पावर 100, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 टाइम्स। समझ गए? समझे? अब लॉगरिथम में क्या है, लॉगरिथम जो होता है पावर से जुड़ा है। किसी की पावर, मान लो तुम्हें 2 की पावर 100 दी गई है तो तुमने निकाल ली। मान लो अंडर रूट दिया जाए 29 का, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक लॉग टेबल आई। लॉग टेबल लर्न करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब सब कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड होंगे, आपको जो बताया जाए वही कैलकुलेटर लेना, वरना वहां पे नहीं दिया जाएगा। जो कैलकुलेटर बताया जाता है वही खरीदना एग्जाम के लिए। ठीक, समझ गए? क्योंकि उससे आपको हर चीज मिलेगी निकलने को। अब देखो लॉग होता क्या है, लॉग भी बिल्कुल इंडाइसिस की तरीके है, सेम बेस पावर। अब देखो अगर हम जैसे कि मान लो लॉग को बोलते हैं लॉगरिथम, सिंपल वर्ड में लॉग। सबसे पहले लॉग की वैल्यू में आया था कि लॉग में 10 होता है। ये 10 है क्या, ये एक बेस है। समझ गए? जो 10 है वो बेस है। ये जो लॉग, अगर किसी लॉग में नीचे अगर 10 है बेस, इसके ऊपर मान लो 3 लिखा है या मान लो इसके 3 की पावर 2 लिखा है, लेकिन बेस क्या है 10, मतलब जिस पे लॉग चढ़ रहा है वो अगर 10 है तो ये बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ गए? वो पूछेगा व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम, द लॉग विच हैविंग बेस 10। ठीक, पूरा लॉग किस पे बना है, 10 पे बना है। ठीक, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तुम लोगों ने अगर देखा हो अपने 10th 12th में कि EX भी लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। पर लॉग की लैंग्वेज में इसको लिखते हैं ln या फिर n। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। सिर्फ 1 नंबर पे ये क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। समझ गए? अगर पूछे व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम, द लॉग हैविंग बेस 10, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में एग्जाम नहीं है आपका। ठीक, एक्सपोनेंशियल में होगा ln लिखा होगा, EX लिखा होगा लॉग में, ऐसे करके। तो ये है एक नेचुरल लॉगरिथम, द लॉगरिथम विच इज हैविंग बेस EX और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथम। सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा। अब देखो लॉग की स्टार्टिंग होती है कि आप कैसे उसको बदलें। ठीक, कैसे, देखो मान लो हमने लिखा a की पावर x इज इक्वल्स टू n। ठीक, a की पावर x इज इक्वल्स टू n। अब वो कह रहा है x को फाइंड करो, तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं a की पावर n इज इक्वल्स टू x।
जो बेस है वो बेस ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगी पावर से इक्वल वाली पावर। समझे? बस ये चेंज करने में जो सीख गया, पूरा लॉग सीख गया। कंफ्यूजन किस में आती है कि हमको a नीचे रखना है कि हमको x नीचे रखना है कि हमको n नीचे रखना है। तो याद करो ये इससे बस है, मतलब नीचे नीचे ही रहेगा। अब अगर वो कहे फाइंड द लॉग, तो नॉर्मली यहाँ पे लिख दोगे लॉग। समझ गए? देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो रहा है। मान लो लिया लिखा है m की पावर n इज इक्वल टू x, फाइंड n, तो log m की पावर x इज इक्वल टू n, ये सॉल्व करोगे। समझ गए? क्या चेंज किया? ये और ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं। समझ गए? मेनली ये बहुत चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये ऐसे चेंज होता है, ऊपर से ऊपर चेंज, बाकी नॉर्मल लिख देंगे लॉग के साथ। ठीक, अब देखो कैसे। ये लिखा है, देखो चेंज कैसे हो रहा है। देखो a की पावर x इज इक्वल टू n लिखा था, तो इसने क्या लिख दिया? देखो log a की पावर n इज इक्वल टू x। बस पूरा लॉग इसी लॉ पे निर्भर है कि आप पावर को इक्वल के बराबर चेंज कर सकते हैं, पर जो बेस है वो बेस ही रहेगा। और ये जो a है ये बेस ऑफ लॉगरिथम है, इसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम। और जो ऊपर लिखा है ये है इंडेक्स, जो कि हम लोग इंडिसेस में भी पढ़ा था, इंडेक्स या पावर। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका फर्स्ट देखो, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 होता क्या है? 2 की पावर 4 ही होता है, क्योंकि वो लॉग की वैल्यू सॉल्व हुई है। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 है। इसमें कह रहा है 16 को बताओ, तो हमने क्या लिखा? देखो बेस को बेस वैसे ही रखा है, log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। 16 4 ही तो होता है पावर में। समझ गए? अब इसको सॉल्व कैसे किया गया है? देखो log, देखो इसमें एक लॉ कंप्लीट हो जाएगा हमारा कि 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। ठीक, और जब किसी लॉग में पावर होती तो उस पावर को हम आगे ले आते हैं। कठिन चैप्टर नहीं है, सबसे इजी है, बस एक बार समझना है। जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें ही टाइम लगना है। क्वेश्चन देखना कितने इजी है, समझ रहे हो? लॉग देख के डरो मत, सबसे इजी चैप्टर है, पर ये समझो कि कैसे चेंज हो रहा है। 2 की पावर 2 की पावर 4, नीचे बेस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 4 लिखा है, इस पावर को हम आगे ला सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4 log 2 की पावर 2। और जब किसी बेस की पावर वही होती है जो बेस है, इस लॉग की पावर 1 हो जाती है। जैसे हमने 2 की पावर 0 1 पढ़ा था, यहाँ 2 की पावर अगर लॉग में 2 है तो 1, 4 की पावर 4 है तो 1, 8 की पावर 8 है तो 1। समझ गए? मतलब लॉग में जो नंबर लिखा है, अगर कुछ भी लिखा है, नंबर भी नहीं वेरिएबल भी लिखा है, अगर वही उसकी पावर है तो वो पूरा 1 के बराबर है। समझ गए? इंडाइसिस में 2 की पावर 0 1 था, पर यहां पे 2 की पावर 2 1 है। समझ गए? और जो पावर होती है, पावर पे पावर जो चढ़ रही है वो हमारी आगे आ सकती है। समझ गए? अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो ये उल्टा भी हो सकता है। जो लॉ होते हैं वो उल्टे भी वर्क करते हैं। अगर पावर आगे आ सकती तो पावर ऊपर भी जा सकती है। समझ गए? तो हमारे 2 लॉ कंप्लीट हुए। क्या? कि पावर अगर जो होती है वो आगे आ सकती है तो वो पावर ऊपर भी जा सकती है। और जो लॉग में होता है बेस, अगर वही पावर चढ़ी हो तो क्या आएगा? 1। समझ गए? ये हमारे 2 लॉ कंप्लीट हो गए इसमें। अब इसके कुछ देखो फॉर्म दिए गए करने के। लिखने का फॉर्म, सबसे पहले लिखने का फॉर्म याद रखना कि पावर को इक्वल के बराबर करेंगे, पर जो बेस है वो बेस ही रहेगा। कैसे? 10 की पावर 3 लॉग निकालना है, 1000 के बराबर है, तो लॉग देखो 10 1000 इधर आ गया यहां पे, और ये 3 इधर, मतलब ऊपर ऊपर चेंज करेंगे, नीचे से कुछ मतलब नहीं। समझ गए? 5 की पावर -3 अपॉन 125, तो log 5 1 अपॉन 25, और ये हो गया -3। समझ गए?
अब हम लोग करते हैं, हाँ, a की पावर 0 जैसे 1 होता है वैसे log a की पावर 1 0 होता है। समझ गए? समझे क्या? अगर सेम बेस है और वही उसकी पावर है तो होता है 1, और अगर बेस है और बेस की पावर 1 है तो उसकी पावर 0। जस्ट उल्टा वर्क हो रहा है, निकल वही रहा है। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हुआ, इसको जब log में बदलेंगे तो ये यहां और ये यहां आ जाएगा, तो log a की पावर 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमको ये याद करने की जरूरत नहीं थी, ये हमने लॉ ही पढ़ रखा है ऊपर कि पावर को इक्वल के बराबर कर सकते हैं। समझ गए? अब देखो a की पावर 1 तो log a की पावर a इज इक्वल टू 1। इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि जो तुम याद कर रहे हो वो याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। समझे? चलो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो लिखा है log a की पावर √2/1/6। इसको यहां ला सकते हैं, इसको यहां ला सकते हैं, तो ये क्या हुआ, a की पावर 1/6 इज इक्वल टू √2 हुआ। अब अगर ये 1/6 है और इसको इक्वल टू इक्वल बना कर सकते हैं क्योंकि log हटा दिया हमने, ठीक, तो हमारा क्या हुआ, ये आया √2 की पावर 6, ये 2 की पावर 3, क्योंकि ये जो √2 है ना इसको क्या देख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और बाहर क्या है 6 है, तो क्या आया 3 आया सीधे, क्या आया 8। समझ गए? ये देखो क्वेश्चन सेम 5832 टू द बेस। देखो बेस खुद बता रहा है तुम्हें बनाना क्या है। समझ गए? अब क्या होगा 5832 पता कैसे करें मैम, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे जैसे निकालते थे ये करके। समझ गए? तो 3 और 2 के कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, उसमें अपने आप ही एक 2 बच जाएगा, तभी ये लिखा है √2, क्योंकि इसका कोई फैक्टर, जब किसी का फैक्टर नहीं बनता वही तो रूट में आता है, आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखा है लॉगरिथम्स ऑफ नंबर टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। पढ़ा था, मतलब वो लॉग जिनका बेस 10 होता है वो होते हैं कॉमन लॉगरिथम, और वो लॉगरिथम जिनका बेस होता है एक्सपोनेंशियल वो होते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला लॉ। इसका पहला लॉ बिल्कुल देखो इंडिसेस पे वर्क कर रहा है, जैसे वहां पावर से था यहाँ बस लॉग लगा दिया है। नजर में हमको बस एक लॉग रखना है जो किसी काम का नहीं है, बस चैप्टर को डिफिकल्ट बनाने का तरीका है। ठीक, देखो लिखा है log a की पावर mn इज इक्वल टू a की पावर m प्लस a की पावर n। अब लग गया यहाँ पे log। समझ गए? अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही तो वो असल में प्लस में है। अब वहां क्या था, जब दो पावर मल्टीप्लाई हो रही तो वो, जब दो बेस आपस में पावर सहित मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहां सेम उल्टा हो गया है, अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके बेस आपस में ऐड हो जाएंगे। समझ गए? बस उसका उल्टा चल रहा है यहां पे। देखो नेक्स्ट इसका, अब इसके देखो एक प्रूफ दिया है, प्रूफ देखने कोई नीड नहीं, सीधे याद करो। इसमें आप देखो एक और लॉ सेम, देखो जैसे वहां मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस का था कि पावर्स अगर दो बेस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड होती हैं। यहां पर हमने उसका उल्टा पढ़ा, अगर दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके बेस आपस में ऐड हो सकते हैं। दूसरा देखो वहां डिवाइड प्रॉपर्टी, अगर दो पावर्स के साथ दो बेस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहां पे उल्टा, अगर दो पावर आपस में डिवाइड हो रही है तो उनके बेस सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी बस इतना ध्यान रखना, अगर डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट है तो डिवाइड। समझ गए? इतना ध्यान रखो। और मल्टीप्लाई तो प्लस और प्लस है तो मल्टीप्लाई। समझ गए? देखो a की पावर m अपॉन n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस a की पावर n। बहुत जगह लॉग हट जाएगा, तुमको सिंपली ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि लॉग कॉमन होता है इसलिए हट जाता है। समझ गए? देखो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेम वही प्रॉपर्टीज चल रही हैं, बस इनमें लॉग लग गया है। a की पावर m की पावर n, जब और आगे क्या लगा है लॉग, ये अभी मैंने पढ़ाया, किसी की पावर होती है तो वो आगे आ सकती है, n log a की पावर m।
उल्टा भी होता है, अगर पावर है तो वो ऊपर भी जा सकती है, और जाएगी तो सबसे ऊपर वाले पे जाएगी। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे लिखा है log a की पावर m की पावर n की पावर x की पावर y, तो यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो 3y पे जाएगा। 3 किसी की वैल्यू पे नहीं रखोगे, सिर्फ 3 के ऊपर y रखो, मतलब सबसे ऊपर जाके रखोगे, फिर चाहे कुछ भी हो नीचे। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब चेंज ऑफ बेस, ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो इसमें अब देखो ये प्रॉपर्टी a की पावर m और b की पावर m इज इक्वल टू log a अपॉन b। इसमें कह रहा है ये प्रॉपर्टी है। देखो सिंपली क्या ध्यान रखना वो देखो, a b फाइंड करना है तो जो ऊपर है उसको ऊपर और जो नीचे है उसको नीचे। कैसे? अगर मान लो लिखा है जैसे कि यही मान लो फॉर्म ये लिखा है log mn, ठीक, बेस चेंज करना। चेंज ऑफ बेस में क्या होता है log m, पहले क्या है n पावर पे चढ़ा है n, और नीचे क्या है log m। हो गया चेंज ऑफ बेस। जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, जो नीचे है उसको नीचे लिख दो। सिंपल। कैसे? log 10 2 की पावर 3, मान लो बेस चेंज करना है, log 3 अपॉन log 2। समझ गए? बस यही था चेंज ऑफ बेस। कहने को बहुत डिफिकल्ट है चेंज ऑफ बेस लॉगरिथम में, भाई हमको तो समझ नहीं आता, ये है बस इतना समझ लो। जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। हो गया चेंज ऑफ बेस। समझ गए? अब हमारे 4 चीजें कंप्लीट हो गई, 4 लॉ हो गए इसमें क्या, और चैप्टर कंप्लीट। अब आई हमारी एक्सरसाइज। अब देखना एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने घटिया हैं, पर हाँ लगाते लगाते आ जाएंगे। देखो कैसे, यहां लिखा है, देखो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। द बेस ऑफ log 531 इंटू अ कॉमन लॉगरिथम बेस। इस देखो क्या कह रहा है, जो लिखा है यहाँ पे log 531 इंटू अ कॉमन लॉगरिथम बेस। हमारा कॉमन लॉगरिथम बेस था क्या? 10 था। मतलब ये कहना चाहता है ये जो log 5 लिखा है ना उसको log 10 कर दो। ये कह रहा है क्या हो रहा है, बेस चेंज करवा रहा है। हमें नॉर्मली क्या करना है, log 31 और log 5। अब देखो इन्होंने कैसे किया है, देखो क्या लिखा है, देखो लिखा है। समझ गए? बेस चेंज करना, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखो, जो नीचे लिखा है नीचे लिखो। जो भी बेस का है हमें ध्यान ही नहीं देना उसने कहा क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो पावर चढ़ी वो ऊपर और जो नीचे लिखा है नीचे, और जो लिखा है बेस में ठीक है, जो तुमने दिया वो सब ठीक है। ठीक है? समझ गए? नॉर्मली कहेगा, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चेंज ऑफ बेस के नाम पे कि अरे बेस चेंज करना है। ये नहीं है, जो लिखा है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, खत्म काम। फिर आगे सॉल्व करेंगे जो करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सॉल्व कैसे करा जाता है। प्रूव दैट, मतलब LHS उठाओ चाहे RHS उठाओ, दोनों को आपस में बराबर करना है। हम उठा लेते हैं ये, जो बड़ा उठाओगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। देखो यहां क्या करेंगे, यहां पे देखो 10 लिखा है, इसका मतलब ये बेस चेंज करवा रहा है। अब बेस चेंज कैसे होता है, देखो log, इन्होंने देखो क्या किया है, एक एक हिस्से को अलग से सॉल्व किया है। ये सबसे आसान तरीका होता है, सारे सॉल्व कर लो फिर वहां पे पुट कर दो जाके जो जहां पे लिखा था। ठीक, अब log 3 की पावर 8, देखो इन्होंने लिखा क्या है, 8 को क्या लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं log 3 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहां पे क्या होगा, पावर आगे क्या आया 3 log 3 की पावर 2। बेस चेंज कर लो, 10 में बेस दिया गया है, 3 यहीं लिखा रहने दो, log 2। समझ गए? सारे कर लो। यहां 16 दिया है, यहां क्या होगा 9 2 की पावर 4 हुआ। अब देखो 2 की पावर 4 हुआ, 4 आगे आ गया 10 की पावर 2। अब देखो बेस कैसे चेंज हुआ, 2 की पावर 4 आया, 2 ऊपर आया, और ध्यान से देखो ये 9 लिखा है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे
log 2/9 ही तो हुआ ये, पर इन्होंने क्योंकि हमको डिवाइड करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ऊपर क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, तो इन्होंने भी 2/3 करा, इसको क्या किया 9 को log 3 की पावर 2, 3 3 या 9 होता है, इसको आगे कर लिया, देखो क्या आया 2 log 10 10 ना भी लिखो तब भी चल जाता है, सिर्फ log 10 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये एक शुरुआत है, ठीक। जैसे कि मान लो अगर x लिखा तो x के आगे 1 मान लेते हैं, वही है बस, ये कुछ नहीं तो 10 है वहां पे, ठीक। अब देखो log 4 की पावर 10, 10 ऊपर 4 नीचे, समझ गए, 2 की पावर 2, ये 4 को बदल दिया है ताकि हम पावर आगे आ पाए, 2 log 10 2, और log 10 की पावर 10 1, किसी की पावर वही 1, सिंपली। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इन्होंने सिंपली इस जगह पे जाके इसको तीनों चीजों को रख दिया, देखो सब कट गया, देखो समझ रहे हो, ये कटा हुआ, और ये क्या हुआ, देखो 2 3 ये log बचा, देखो 3 log 10 की पावर 2, और ये 2 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, समझ गए, हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। बहुत धीमे धीमे क्वेश्चन करना, अभी शुरुआत हुई है ना इसलिए बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लॉग सुनते ही आधे डर जाते हैं, जबकि सबसे इजी चैप्टर है, बस समझने की बात है, जैसे समझ ले जाओ, पहले समझ लो, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम, पहले समझ लो करना क्या है। अब देखो इसमें दिया गया जाता है, अब देखो एक चीज और है सबसे जरूरी चीज, इसमें दो चीज होती है, किसी भी लॉग की वैल्यू निकालने के लिए जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू निकलेंगी, और वो चीज हम याद नहीं कर सकते, इसलिए कैलकुलेटर दिया गया तुम लोगों को। अब जैसे मान लो किसी चीज की वैल्यू मान लो रूट में 29 की वैल्यू है, रूट में 25 होता तो हम निकाल लेते, 5 आता, पर रूट में 29 की वैल्यू तो हमको याद भी नहीं और हम निकाल भी नहीं सकते किसी भी मेथड से, तो दिया है कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर की ट्रिक जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे क्या होती है फाइंड करने की। मान लो 29, जब 25 की वैल्यू 5 आ रही तो इसकी कुछ 5 पॉइंट आएगी, 6 3 4 9 6, मान लो ये आई, तो जब किसी की वैल्यू निकलती है तो ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गए। इसमें जो ये लिखा है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो पीछे लिखा है पॉइंट के पीछे पॉजिटिव वैल्यू को बोलते हैं मैंटिसा। देखो डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा, मतलब क्या समझे, वो भी ध्यान रखना, वो भी प्लस होनी चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो हमको चेंज करना पड़ता, चेंज कैसे करेंगे वो बताएंगे भी, समझ गए। अगर किसी वैल्यू लिखी गई है मान लो किसी डेसिमल में, तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है मींस पॉइंट के पहले का पार्ट वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के पीछे डेसिमल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैंटिसा। नाम याद कर लो क्योंकि एक नंबर में आता है, समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट के पीछे जो भी लिखा है डेसिमल में वो हुआ मैंटिसा, वर्ड याद रखना मैंटिसा, ये बहुत ध्यान रखना। अब मान लो कभी कभी जब नॉर्मली लिखा है 6.343, तो ये हो गया मैंटिसा, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब मान लो दिया गया -1.6349, अब कैसे करेंगे, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें नॉर्मली हो गया 1, ठीक, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं है, पर मैंटिसा पॉजिटिव ही होगा। मैंटिसा कैसे निकालते हैं ये देखो, पॉजिटिव मान लो ये वैल्यू दी गई है, इससे एक बड़ा इससे एक छोटा, जैसे -1 में -2 छोटा हो गया -1 से, -2 ले लेंगे प्लस x, क्योंकि हम मैंटिसा पॉजिटिव निकाल रहे हैं इसलिए उसको x मान लिया, और हमारी वैल्यू दी क्या गई है 6349 पॉइंट में हुआ। अब x की वैल्यू ये यहां पे ऐसे कर दो 2.6349, अब हमारा मैंटिसा आ गया, ये समझे, समझ में आया क्या क्या। अब देखो कैसे, इन्होंने देखो नेक्स्ट में हो सकता किया, देखो इसमें क्या लिखा है, मैंटिसा क्या है, देखो इसमें क्या है 66
23। इसमें क्या है 6623, क्योंकि ये सब पॉजिटिव चल रहे हैं इसलिए आराम से मेंटिसा यही हो गया। अब इसमें लिखा है 1.6623, इसमें जो 1 लिखा है ध्यान से देखो 1 के ऊपर लगा क्या है बार, ये बार नहीं है, बोलने के लिए बार ही है क्योंकि हमने ये लाइन ऊपर बार ही सीखी है क्या। अगर ये किसी नंबर के ऊपर लगा है इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ -1 है, मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा होता -1.6623 और 1 के ऊपर बार 0.6623 लिखा है तो इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है ये देखो, ये जो लिखा है इसका मतलब है ये पूरा ही नेगेटिव है, समझे। इसमें जो 6623 है ये भी नेगेटिव है। अगर पूछेगा मेंटिसा तो इसको चेंज करना है। किसको चेंज करना है? पहले वाले को। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस जो है कहां लगा है, ये लगा है पूरे पे, समझे। और अगर इस पे जैसे ये लगा है माइनस तो इसका मतलब अगर वो पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो वो -1 है, पर मेंटिसा यही है। क्या है मेंटिसा? 6623। पर इसका मेंटिसा पूछेगा तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा ही नेगेटिव है और हमने पढ़ा है कि मेंटिसा एक पॉजिटिव इंटीग्रल होता है, समझ गए। बहुत छोटा सा फर्क है, बहुत जगह देखने को मिलेगा। -69394, तो इसमें मेंटिसा यही है। और अगर यहाँ पे -1.43 होता तो मेंटिसा निकालेंगे, समझ गए। अब देखो देखो लिखा भी होगा, जैसे कि कहीं पे लिखा है -12 वाला, इसमें नहीं लिखा, चलो अब देखो कैसे। ये देखो लिखा है, मान लो ये लिखा है, ठीक, इसकी पावर -3 है, ये हुआ मेंटिसा, ठीक। तो ये आ रहा है ये, तो इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट कर रहा है? इससे एक छोटा -4 हुआ, ठीक, -4 प्लस, अब इन्होंने बड़ा कर लिया इसको, ठीक है। Logarithm meantisa is always positive and that indicates that positive। बड़ी दिक्कत है एक तो इसमें। देखो ये बता रहा है कि अगर ये चीज ऐसे लिखी है, इसमें देखो क्या लिखा है, 4 इज नेगेटिव while 3128 इज पॉजिटिव। समझ गए कि ये बार का मतलब क्या था, कि सिर्फ ये 4 जो है ये एक नेगेटिव वैल्यू है पर 3128 पॉजिटिव वैल्यू है। और वही चीज अगर यहाँ पे ये लिखा है तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, समझे। अब देखो एंटीलॉग, एंटीलॉग कुछ नहीं है, वो जब क्वेश्चन में यूज होगा तभी पता चल जाना है एंटीलॉग होता क्या है। अब हम लोग अपनी करते हैं क्वेश्चन और फिर उसके बाद चालू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर दोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अभी बड़ा कठिन कठिन सा लग रहा है सब कुछ, डिफिकल्ट सा नहीं, अभी जब चैप्टर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा हमने आधा पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब देखो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ log 2 इज इक्वल टू दिस। देखो इसमें सिर्फ ये चैप्टर है, ये कॉमन सेंस पे है। log 5 है, log हटाओ, सिर्फ देखो 5 को 2 में बदलना है। 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 10/2 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो 5 ही है। इसमें देखो 2 आ गया नीचे, और जब 10/2 हमने क्या पढ़ा था, अगर डिवाइड में होता है तो माइनस में हो जाता है, ध्यान है। अभी लॉग सब जगह लिखा है, हमारे दिमाग में चल रहा है कि लॉग यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, समझ गए। देखो इन्होंने भी यही किया। और लॉग जब यहाँ पे 10 है तो नीचे हम 10 ही मान लेंगे जैसे वहां मानते थे, यहाँ पे 10 मान लेंगे, ठीक। और जब जिसकी पावर वही होती है तो 1 आता है, और ये माइनस में इसकी वैल्यू दी रखी है, देखो ये पे, यहाँ पे ये दी गई, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया हमारा, समझ गए। अगर हम यहाँ लिखे 20 तो
20 को 5 इंटू 4, 10 इंटू 2 और 2 इंटू 10 और 20 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, बस लिखने का तरीका है। समझ गए? उन्होंने log 5 कहा, हमने 10/2 कर दिया क्योंकि हमारे पास 2 दिया गया था। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम, ये कैलकुलेटर ट्रिक है, इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलेटर ट्रिक अभी बताई नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये लिखिए पूरी समरी, देखो पहले रिवाइज करा देते हैं ताकि सब रिवाइज हो जाए एक बार। देखो लिखा है log a की पावर mn, तो क्या था, जब दो पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो बेस ऐड हो जाते हैं। समझ गए? जब दो पावर डिवाइड में होती तो बेस माइनस हो जाते हैं। समझ गए? जब किसी की पावर पे पावर चढ़ी है तो वो पावर आगे आ जाती है। इन द सेम सेंस पावर भी ऊपर जा सकती है। ठीक, किसी की पावर का बेस और पावर सेम होती है तो आंसर 1 आता है। अगर किसी की पावर 1 होती तो आंसर 0 आता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब देखो सेम बेस, देखो पावर और बेस अगर सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आएगा 1। बहुत कम जगह यूज है, ध्यान रखना। ठीक, ये एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक, इसका यूज नहीं है इस चैप्टर में, यूज होगा तब पढ़ेंगे, अभी इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे। ये देखो चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला A/B, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे, और B/A है तो इसको 1/log A/B मीन्स उल्टा, इसका उल्टा कर दिया है। समझ गए? पर 1 में उल्टा मतलब सब उल्टा, उसको ऊपर से नीचे लाए हैं तो हम उसको भी आपस में बदल देंगे। ठीक, और बस ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना कि a की पावर x इज इक्वल टू n है तो a की पावर n इज इक्वल टू x है। ठीक, और देखो इफ बेस इज अंडरस्टूड, बेस इज टेकन एज 10, कुछ भी नहीं तो 10 है। ठीक, 10 को यहाँ पे 10 नहीं माना गया, 10 को सिर्फ कुछ भी नहीं माना गया, लॉग में बस लिखने के लिए है। जैसे हमारे x के आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, वैसे ही लॉग में 10 की वैल्यू है। 10 नहीं लेंगे, जैसे 10 का मल्टीप्लाई होता है वो नहीं लेंगे, बस इसको एक 10 माना गया है। लॉग 10 की वैल्यू भी 1 ही होती है, इसलिए 1 लिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए हम लोगों ने लॉग 10 की वैल्यू 1 लिख दी। समझ गए? लॉग 1 की वैल्यू 0, बहुत ध्यान रखना ये सब चीजें। देखो बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम, और बेस e है एक्सपोनेंशियल तो नेचुरल लॉगरिथम। समझ गए? अब हम लोगों के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। समझ गए? अब रहेगी इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखो अब देखना, एक्सरसाइज जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा हमने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया है, पता ही नहीं चला कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया लॉग का। देखो 6 5 प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई, 6 5 जा, बस लॉग लगा दो। समझ गए? आंसर बी। समझ गए? देखो कितना इजी है, 6 5 जा 30, प्लस जरूर देखना, ये ध्यान रखना। ठीक, आंसर। अब फिर लॉग लगाओ, पहले मत सोचो लॉग लगाए, पहले सॉल्व कर लो फिर लॉग लगा दो, बस सुंदर लगने लगे, ताकि क्वेश्चन चैप्टर लॉग पढ़ना है इसलिए लॉग लगा लो वहां पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब सोचना भी नहीं था, हमें सिर्फ देख के ऐसे टिक मारना था। समझ गए? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2 की पावर 8 इक्वल टू, ध्यान से देखो ये 8 2 की पावर 3 लिखा है, पावर आगे आती है तो ये क्या हुआ, log 3 log 2 की पावर 2 हुआ, ये क्या हुआ 1, आगे क्या बचा, आंसर क्या हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 32/4 क्या हुआ, ये
देखो चेंज ऑफ बेस 32 -4 हुआ ना, डिवाइड में माइनस, बस इतना ध्यान रखो, डिवाइड में माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस, चाहे कहीं भी हो, कर लेंगे हम। हो गया, देखो 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, मतलब पेन भी नहीं उठाना था तुमको, यहां पे सिर्फ बस देख के पता चल रहा है आंसर क्या आ रहे हैं, देखो। और ये सब पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं आए नहीं है, ये क्वेश्चन अभी आए हैं 2021 में, ठीक। नेक्स्ट देखो, log 0.0001 बेस 0.1, मतलब वो ये कह रहा है 0.1 यहाँ पे लिखा है, ठीक। इसमें ध्यान रखना कि लॉग में ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, बेस लिख के देते हैं, टू द बेस 0.1, इसका मतलब ये जो लिखा है ये उसकी पावर लिखी है, ठीक। अब देखो कैसे, 0.1 की पावर क्या दिया गया है, 0.0001, ठीक। अब ये देखो कितनी बार पावर जा रहा है, इसको नॉर्मली ऐसे कर सकते हो, ऊपर जितने जीरो लिखे उसको नीचे लिख दो, ठीक, और नीचे जितने लिखा है उसको ऊपर लिख दो, काट दो, कितनी आई, 10 की पावर 3 आई, समझ गए। अब इसमें ध्यान देखो, नीचे भी पॉइंट लगा, इसमें पॉइंट एक और, नीचे 10 और, ठीक। तो क्या हुआ, ये आई पावर कि log 0.1 की पावर 0.0001, तो ये आया क्या 4, मतलब आया, यहाँ पे लिखा है log 0.1 की पावर 0.1 की पावर 4, समझ गए। तो ये 4 क्या हुआ, आगे आ गया, आंसर क्या आया 4 log और उसकी पावर वही, तो पावर चढ़ानी है ना तुम्हें उस पे, जैसे हमने ऊपर चढ़ाई है, ये देखो ये वाले क्वेश्चन में इसमें ले रहा है 0.1 की पावर 0.1 की पावर 4, यही तो लिखा है ये, मतलब क्या हुआ 0.1 × 0.1 × 0.1 × 0.1 ही तो लिखा है, यही लिखा है। जब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 के बाद 0 लगाओगे, वही तो दिया गया था, समझ गए। हमने सिर्फ पावर लगाई है, अगर यहाँ पे 8 होता तो ये 2 × 2 × 2 की बजाय हम 2 की पावर 3 ना लिख देते, बस यही लिखा है, क्योंकि हमको पावर को आगे लाना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ गए। 4 आ गया आगे, आंसर क्या हो गया, समझ गए, बी आया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या एक काम कर सकते हो तुम लोग अपनी बुक में थोड़ी बहुत हिंट लिख दिया करो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा करे, बाकी जो इजी है वो इजी है, ठीक, ताकि आगे जब करने बैठो तो भूलो ना कि हमने ये किया था। अब देखो इसमें क्या लिखा है, log 2 log x और 4 log 3, समझ गए। इसको 2 बना सकते हैं और इसको 4 ऊपर ला सकते हैं, तो क्या आया log x की पावर 2 आया और log 3 की पावर 4 आया, ठीक। जब log log बराबर है तो हट गए, क्या बचा, x की पावर 2 = 3 की पावर 4, ये 2 से इसकी पावर 2 कट गई, x की पावर आ गया आंसर। देख रहे हो कितना इजी, सिर्फ कॉमन सेंस लग रहा है, जो हम पहले लगा चुके हैं 3 टॉपिक में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर √2 की पावर 64, अगर 2 की पावर 64 होता तो हम आराम से चेंज कर लेते, पहले हम 2 की पावर निकालते फिर डबल कर लेंगे क्योंकि रूट लिखा है, ठीक। देखो कैसे, 64 यही हुआ, उस दिन मैंने कहा था कुछ पावर से याद कर लेना, 2 की पावर 6 हुआ। अब देखो 2 की पावर जब 6 है तो √2 की पावर दुगनी हो जाएगी, तो क्या आएगी, log √2 की पावर 12 आई, तो ये 12 आगे आ गया, समझ गए, यही 12 लिखा आंसर में, समझ गए, कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, log 2 √3 17 28, ठीक। अब 17 28 देखो करके देखो इसकी पावर कैसे निकलेंगी, क्योंकि 2 √3 कैसे निकालेंगे, उसमें ही निकलेगा, देखना अपने आप ही निकलेगा। टू से काटो पहले, 8 6
4 2 4 3 2 2 2 1 6 108, ध्यान रखना 108 होगा, 18 मत लिख देना डायरेक्ट, समझ गए। 254 227 आ गया 3 3 3 3 1 नहीं, यहाँ पे 9, समझ गए। कितने 3 आए, 3 आए, और कितने 2 आए, 6 आए। इसका मतलब क्या समझे, 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 3 है, तो इसको जब 6 है तो ये तो नॉर्मली बाहर आ जाएगा, तो क्या आया 2 और √3 की पावर 3, ये भी तो लिख सकते थे, समझ गए। 6 लिखोगे, 2 और √3 की पावर 6 होगा, क्योंकि 3 की पावर 3 था, रूट में डबल होती है पावर, तो 6 हुई उसकी 3 की, और हमारी 2 की तो 6 लिखी ही थी, तो हमारा क्या है 2 √3 की पावर 6। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आएगा log 2 की पावर √3 की पावर 2 √3 की पावर 6, 6 आ गया आगे, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/81 बेस 9, मतलब वो कह रहा है बेस 9 मान लो। अब देखो कैसे होगा, 1/81 है क्या, ये log 9, 9 की पावर 1/81 है, इसलिए -2, समझ में आया। -2 क्यों हुआ, ये जो 81 लिखा है, समझ गए, 81 क्या है, 9 की पावर 2 है, पर 1/81 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे -2, ये -2 आ गया आगे, हो गया ऑप्शन सी। आंसर भी चेक करते रहना, मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक, फिलहाल जो गलत होता है वो तुरंत ही दिख जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0.0625 टू द बेस 2, मतलब 2 के हिसाब से बेस बनाना है। देखो कैसे, 625/1000, यही तो है ये, ठीक। पहले काट लेते हैं इसको, अगर 5 से काटना चाहो 5 से काट लो, और 25 से काटना चाहो तो 25 से काट लो, जैसी आपकी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो 25 से कैसे करेगा, आती है ना टेबल 25 की, 25 2 जा 50 हुआ, और 25 5 जा 125 होता है, नीचे 25 4 जा 100, 400 आया, 16 हो गया, क्योंकि ये 4 टाइम्स कट गया, 4 4 जा 16, तो 1/16 आया। ये है क्या 2 की पावर 4 हुआ, 2 की पावर -4 हुआ, क्योंकि 1/16 है। हमारा क्या आ गया, यहां पे आ गए हम लोग, समझ गए। तो क्या आया log, इसमें देखो आंसर नन ऑफ दीज आ रहा होगा, चेक करो, आया, समझ गए। तो हमारा आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारी पावर क्या आ रही है -4 आ रही, जो कि ऑप्शन में नहीं दी गई है। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन लॉगरिथम के खत्म कर लिए, ठीक। तो बचे हुए कितने क्वेश्चन है, 15 बचे हैं। तो कल हमारे ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाएगा। कौन सा टॉपिक चालू करूं पहले बताओ, लाइन से चलें, इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, पर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया, वरना करवाएंगे, ठीक। इसके बाद लगातार इक्वेशन कराते हैं फिर, जिसमें लीनियर है, साइमल्टेनियस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस एक अलग से है, टॉपिक ही पूरा अलग है, पर वो चैप्टर में ही है। तो हम लोग कल बचे हुए 15 क्वेश्चन और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो डाउट्स हैं पूछ लेना आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।